तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल BR370 में। मैं राकेश 370 और आज का वीडियो शुरू कर। और जो आयोग द्वारा डेट निकाला गया है 24 तारीख से लेकर 16 सितंबर तक, यानी इसमें फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड सबका एथी होगा, एडमिशन होगा। बीच में संडे पड़ जाए तो, कोई त्योहार आ जाए तो ठीक है, कॉलेज तो खुला रहेगा, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नोटिस। जो नोटिस आया था हम लोगों का 24 तारीख से लेके 16 सितंबर तक एडमिशन का प्रक्रिया है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। बीच बीच में कहाँ कहाँ संडे पड़ रहा है, चाहे कहाँ कहाँ आपका इतवार आ रहा है। तो सबसे पहले 28 तारीख को तो रक्षाबंधन ही है, 30 तारीख को संडे है, यानी 27 से लेकर 31 तारीख ले जो डेट है एडमिशन का, यानी समथिंग 4 दिन या फिर 5 दिन, उसमें 2 दिन तो एक दिन रक्षाबंधन है, एक दिन संडे, 2 दिन चला गया। बट आयोग क्या करता है, आयोग का सख्त नोटिस में है कि संडे है या फिर रक्षाबंधन है, कोई पबनी त्योहार है, खुला रहेगा, आपको जाना ही है। अगर उस दिन नहीं जाते हैं बट जाइए, होगा एडमिशन। आपका जो भी है पबनी त्योहार वो अगर खत्म हो जाता है कीजिए और कॉलेज पहुंचिए, क्योंकि कॉलेज पहुंचकर एडमिशन लेना जरूरी है। और देखते हैं कि और कब हमको संडे पड़ रहा है। तो संडे 6 तारीख को पड़ रहा है, 5 से 8 तारीख तक सेकेंड शिफ्ट का जो है एडमिशन होने वाला है, ठीक है। तो उसमें भी संडे पड़ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और 14 तारीख को गणेश चतुर्थी पड़ रहा है, जहां पर आपको थर्ड राउंड का नामांकन होगा। सब पता चल गया कि फर्स्ट राउंड में भी पढ़ रहा है, सेकेंड राउंड में भी पढ़ रहा है, थर्ड राउंड में भी पढ़ रहा है। बट ध्यान रखने वाला बात है कि आपको सिर्फ कॉलेज ही खुला रहेगा, यानी कि आपको कॉलेज में पता चल जाए कि आपको डीडी लगेगा, बैंक में जाना पड़ेगा। तो संडे को आपके लिए बैंक नहीं खुला रहेगा। आप कोई डॉक्यूमेंट छोड़ दिए, आप किसी कॉलेज से मान लेते हैं CLC नहीं लिए, तो संडे को चाहे रक्षाबंधन को कॉलेज नहीं खुला रहेगा। यानी ये काम आप 27 तारीख को ही आपको करना पड़ेगा। 28 को जाके बैंक में कहिएगा कि डीडी बना दीजिए, तो वो नहीं बनाएगा, बैंक खुला ही नहीं रहेगा। संडे के दिन जो 30 तारीख को पड़ रहा है उस दिन बैंक में जाइएगा तो नहीं खुला रहेगा। यानी क्या होगा, आपको 27 तारीख को ही सब कर लेना है। ऐसा ही सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में भी आप देख लीजिए। अब बात करते हैं कि एडमिशन में कितना लगेगा। तो जनरल OBC के लिए 11,500 समथिंग और SC ST के लिए 7,500, 8,500। क्या ये रुपया पूरा एक ही दिन लिया जाएगा? तो आपको कॉलेज में वही पूछना पड़ेगा कि सर 1 रुपया पूरा एक बार में देना है या फिर इसको आप रहने दीजिए। हालांकि कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि नामांकन कंफर्म कराने के लिए आपको 3,000 का ही पेमेंट पहले करना होता है, बाकी पैसा आप कॉलेज आइएगा उस समय देना पड़ता है। तो आप कॉलेज से पूछ लीजिए, अब पूछ कर ही पेमेंट कीजिएगा। ये नहीं कि 11,000 बिना पूछे कोई कर रहा है हम भी कर, नहीं। आपको कॉलेज के प्रिंसिपल से, चाहे वहाँ जो फाइलेट आदमी है उससे पूछना पड़ेगा कि सर कितना जमा करना है। होता है 3,000 में आपका एडमिशन कंफर्म कर लिया जाता है और बाद में आपसे रुपया लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रक्रिया में टाइमिंग कब होता है। तो देखिए 10 बजे से आपको शुरू होता है और समथिंग 2-3 बजे तक चलता है। यानी आप लमसम 1 बजे जाते हैं, 2 बजे जाते हैं तो आपका वो एडमिशन उस दिन होगा ही नहीं, क्योंकि प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आपका मान लेते दूसरे जिला में घर है तो आप सवेरे वहाँ पर पहुँचिए 10 बजे से पहले, 2 बजे पहुँचिएगा, 1 बजे पहुँचिएगा, तो आपको वहाँ मानते हैं कि एक डाइट कॉलेज में कितना बच्चा आएगा, 250 आएगा, 200, मतलब 250 और 150 बच्चा में ही वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई जगहों पर होता है। सब कई टीचर होते हैं जो आपका कागज चेक कर। जिस प्रक्रिया को समझने के लिए आपको हो सकता है कि घंटों लग जाए या फिर आप कंफ्यूज हो, इधर दौड़े उधर दौड़े, कागज सरियाए, को बहुत कारण हो सकता है। अभी आपको क्या करना है, यूट्यूब पर आप जितना भी डॉक्यूमेंट का वीडियो देखे हैं आपके पास तो होगा ही, उस सब का 2 कॉपी करा लीजिए, ओरिजिनल रख लीजिए, फाइल जो भी करना है कर लीजिए और यही 2 कॉपी करा लीजिए। ये ना कि वहाँ जाके क्या पता कॉलेज कहाँ पे है और वहाँ भीड़ भी हो जाता है और 2 कॉपी करने में आपसे ज्यादा रुपया भी ले लिया जाए। अगर 1-2 का नहीं 2 कॉपी हुआ है तो वहाँ जाके करा सकते, बट आपको पता है बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो सब यहीं से करा के जाइए। वहाँ जाइएगा तो भीड़ होगा तो आपको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट 2 कॉपी कराने में ही समय लग जाएगा। तो सब डॉक्यूमेंट ले लीजिए और साथ में कोशिश ये कीजिए कि कॉलेज में 10 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि 10 बजे तक पहुंचिएगा तो 10 बजे से लेके 3 बजे तक आपके पास लंबा समय रहेगा। इस लंबा समय में आप एडमिशन कर सकते हैं, जो भी कुछ गलती भी होता है, जो भी आराम से कॉलेज घूम सकते हैं, समझने में देरी हो रहा है, जो भी हो रहा है तो आराम से हो जाए। मान लेते हैं अगर आप 12 बजे के बाद पहुंचते हैं तो साइबर कैफे में ही आधा घंटा लगा दीजिएगा। कोई डॉक्यूमेंट छूट गया उसके लिए आपको समय लग जाएगा, मतलब वहाँ वेरिफिकेशन में अगर कुछ गड़बड़ी हो गया, इधर उधर हो गया, कोई कुछ डॉक्यूमेंट छोड़ दिए हैं तो बहुत सारा हो सकता है, तो उस दिन आपका एडमिशन नहीं होगा। और ये रियलिटी है, अगर 1 बजे के बाद जाइएगा, 2 बजे के बाद जाइएगा तो उनको भी भाई जाना है, वो भी सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग चले जाते हैं। आपका एडमिशन कल होगा। अगर आपका दूसरा जिला से आप गए हैं तो आपके लिए परेशानी भी हो सकता है।
तो कोशिश कीजिए कि पहले पहुंचे। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, मैं ऑफकोर्स वीडियो बना दूंगा। और आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।